हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एमके में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस होम गार्ड का सेट या सेट नंबर 1 है, जिसमें हम देखेंगे जीके, जीएस और हिंदी का 75 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आस्तिक का विलोम शब्द है। तो आस्तिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आयात का विलोम शब्द है। आयात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आयात का विलोम शब्द निर्यात हो जाएगा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का परिवाची शब्द है। तो पृथ्वी का परिवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? भूमि जो होगा वो पृथ्वी का परिवाची शब्द होगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में एक एक वाक्य दिया गया है तथा प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। वाक्य के काले भाग के शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने वाले सही शब्द का चयन कीजिए विकल्पों में से। तो क्वेश्चन दिया गया है सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जवाबी कार्रवाई करते हुए का इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द तो प्रतिघात हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी सीमा सुरक्षा बलों ने जवाबी प्रतिघात कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। तो परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक क्या होता है? तो दृढ़ निश्चय करना मतलब क्या होता है? कमर कसना होता है। कमर कसना। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। तो सभी को समान भाव से देखना महापुरुषों का काम होता है। तो इसमें समान भाव से देखना क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक आंख से देखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। तो मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा के लिए सही शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा जिजीविषा, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिजीविषा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि तद्भव है चारों विकल्पों में से? तो 14 जो है वो क्या है? तद्भव है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज कौन सा हो जाएगा? तो फुनगी जो है वो देशज शब्द है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है दाल रोटी में कौन सा समास है? तो दाल रोटी में जो है वह द्वंद्व समास है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिभाव का विलोमार्थी शब्द क्या है? अभिभाव का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा तिरुभाव। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो दायरे मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी शब्द है। कौन सा? जो दायरे मुकदमे या बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिवादी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो उनार्थक हो जाएगा? तो लंगोटी जो है उनार्थक शब्द हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वाक्य ग्रंथी उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? तो तलवार का समानार्थक कौन नहीं होगा? बल्लभ जो होगा वह तलवार का समानार्थक नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस से स्टार्ट हो गया है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 4 बिट्स का एक समूह
एक डैश बनाता है, क्या बनाता है, 4 बिट्स का एक समूह एक निबल बनाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुदाब लेखी यानी बैरोग्राफ का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। तो वायुदाब लेखी यानी बैरोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो लूसिया बीडी ने किया था, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कब किया था, तो 1844 ईस्वी में सिस्मोग्राफ यानी क्या थी, वायुदाब बैरोमीटर को मापा जाता है सिस्मोग्राफ में, उस लूसिया बेदी ने 1844 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमेह होने का कारण है। तो मधुमेह होने का कारण क्या है, तो इंसुलिन का कम उत्पादन मधुमेह होने का कारण होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्टोना ग्रैंडिसलिन डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो टेक्टोना ग्रैंडिसलिन किसका वैज्ञानिक नाम है, तो सागौन का वैज्ञानिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिसलिन, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सी एनिमोन्स डैश की प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो सी एनिमोन्स एनिडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित रहता है। तो परमाणु के केंद्रक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, तो सोडियम, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे ही खाने वाला सोडा या खाबर सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है, याद रखिएगा। और एक होता है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र होता है NaHCO3 × 10H2O होता है, वह धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन हो जाएगा, तो कथक जो होगा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात की जाए कि भारतनाट्यम कहाँ के हैं, तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु के हैं, और कुचिपुड़ी कहाँ के हैं, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य, और कथकली जो हो जाएगा वह केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह पूछा था उत्तर भारत का कौन हो जाएगा, कथक हो जाएगा, और कथकली केरल का हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि मैकिंग टेस्ट के लिए मांग वक्र D बराबर 1,00,000 - 17P और आपूर्ति वक्र S बराबर 50,000 + 8P है, तो संतुलन कीमत ज्ञात करें। तो इसका संतुलन कीमत आ जाएगा 2,000, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। तो उसका क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहलाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी देश का उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है, GDP कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन 5 भाग होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी कहा जाता है, तो एकॉर्निया को आम जलकुंभी कहते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है रुक्मिणी देवी अरुणडेल डैश के साथ जुड़ी हुई है। तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल भारतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो अपनी सीमा साझा कौन सा राज्य हरियाणा के साथ नहीं करता है, तो मध्य प्रदेश है वो राज्य जो कि हरियाणा के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है।
तो किसे कहा जाता है, तो प्लूटो को बौना ग्रह से कहकर संबोधित किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1928 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्हें भारत का अग्रदूत जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण डैश की याद में करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में करवाया था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? किसने जीता था? प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? तो वो कौन थे? वो दिलीप कुमार थे। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस कौन से फिल्म था? फिल्म का नाम आग था, जो कि शंकर के रोल के लिए इन्हें नामित किया गया था। इसके लिए तो शंकर के रोल के लिए इन्हें नामित किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो कौन हो जाएगा एक अदिश राशि? यंग और मापन होगा वह अदिश राशि। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अदिश राशि कहते हैं किसे? जिसमें केवल दिशा हो परिणाम न हो उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उससे सदिश राशि कहते हैं। तो भार और आवेग और त्वरण क्या हो जाएगा? यह सब सदिश राशि है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह सब मैथ है, मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आपका कमेंट रहा तो इसका वीडियो सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, किसी देश के बाजार की खामियां डैश में दिखाई जाती है? तो किसी देश की बाजार की खामियां किस में दिखाई जाती है? तो कीमत की कठोरता में, और कारक बाध्यता, और विशेषज्ञ की कमी। तो ऑप्शन डी देखते हैं क्या है विकल्प, सभी विकल्प से ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाए। किसी देश के बाजार की खामियां किस में दिखाई जाती है? तो कीमत की कठोरता में, कारक और अबाधिता में, और विशेषज्ञता की कमी में। यह सब में दिखाई जाती है किसी भी देश की बाजार की खामियां। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी का अर्थ है? तो सेबी डैश है? तो सेबी क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1888 को हुआ था, और इसे संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। कब मिल गया था? 1892 में से संवैधानिक दर्जा मिल गया था, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सदी के बाद से दक्षिण भारत की भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी थी? तो 8वीं सदी के बाद। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में से निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया था? तो किस भाषा का सूरदास ने प्रयोग किया था? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? उसे अपसौर कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? वो अपसौर कहते हैं। यह घटना 4 जुलाई को होती है। कब होता है? 4 जुलाई, JULY 4 जुलाई को होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपीहिलियन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपीहिलियन कहते हैं। और जब ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक हो, यह घटना क्या कहलाता है? उसे उपसौर कहते हैं। यह घटना कब होती है? 4 जनवरी को होता है, जिसे उपसौर यानी पेरीहिलियन कहते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम
सिद्धार्थ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में कौन सा अंतर सही नहीं है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह सही है। वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और ऑप्शन बी देखते हैं, वायवीय श्वसन में पाइरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में खंडित होता है और अवायवीय श्वसन में पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में भी खंडित होता है। यह गलत है। यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य काम के लिए दिया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो कि साहित्य काम करने के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो है साहित्य पुरस्कार दिया जाता है व्यास सम्मान के लिए। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिता तौर पर श्रीलंका का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आधिकारिक तौर पर श्रीलंका का प्रारंभिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित रेशा कौन हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा और मानव निर्मित प्रथम रेशा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या पूछा गया? सही नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो सोडियम ऑक्सीजन और जल से तीव्र अभिक्रिया करता है। यह सही है। सोडियम जो है जो ऑक्सीजन और जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, इसलिए तो इसे क्या किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। जब सोडियम जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह भी सही है। जब सोडियम है वो जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है और इसे मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। यह भी सही है। इसे मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है क्योंकि यह वायु की उपस्थिति में आकर जल उठता है। यह क्या है? एक अधातु है। तो यह गलत हो जाएगा। एक अधातु नहीं है, जबकि सोडियम क्या होता है? एक धातु होता है। यही पूछा गया था इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सोडियम की बात है तो सोडियम का सूत्र होता है Na, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में डैश एक संवैधानिक निकाय है। तो कौन सा है जो कि संवैधानिक निकाय है? तो चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग कितना 15 में 10 ही इसे रो में 10 हो गया, ये 15 में और अनुच्छेद 329 से लेकर के 324 से लेकर के 329 तक के 29 तक के किसकी चर्चा की गई है? तो चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। अभी चुनाव आयोग कौन है? तो सुशील अरोरा क्या है? सुशील अरोरा जो कि मुख्य चुनाव आयोग थे। याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 9 के क नगर पालिका जोड़ा था? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में नगर पालिका को जोड़ा गया था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी जीवों की निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता को पूरा करता है? तो कौन हो जाएगा? कार्बन और ऊर्जा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? वो कौन सा हो जाएगा? तो चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन है तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है?
तो 3 कठिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1917 में कब हुआ था? 1917 में यह चंपारण, बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली जो सत्याग्रह संबंधित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ है, तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंगेर का बरियाटाल विद्रोह का उद्देश्य क्या है? तो मुंगेर का बरियाटाल विद्रोह का उद्देश्य बर्खास्त भूमि का वापस की मांग थी, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार बंगाल का पृथक हुआ, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 1930 और 1931 में 12वीं कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो कौन जिला था? तो गया जिला था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साउथ एशियन कॉलिंग ऑफ चाइल्ड सब्सिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो बंधुआ बच्चों की संख्या 4.5 करोड़ है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो कितना प्रतिशत पाती है? तो 94% पाती है, 94% पाती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था के देखरेख में होगा? निजी कहने का मतलब प्राइवेट, ये वो हो जाएगा राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा जो कि निजी व्यवस्था के देखरेख में होगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से सबसे ज़्यादा आगे है? तो वह पाकिस्तान से आगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने का कारण क्या है? तो उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के परीक्षण करवाने से साफ इनकार करने का कारण क्या है? उत्तरी कोरिया और अमेरिका में युद्ध जैसा तनाव पैदा हो गया है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघटय है, एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, वो होता है एमोनिया क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और क्लोराइड का सूत्र होता है Cl, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनमो किस में परिवर्तित करता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो आकाश नीला क्यों लगता है? तो क्यों लगता है आकाश नीला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु तरंगे की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितना है? 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है अति चालकता का लक्षण है, तो अति चालकता का लक्षण क्या होता है? उच्च पराग में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन
वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो वर्षा की बूंद के गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? तो होता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्यों रख दिया जाता है? जिससे क्या होता है? खोल कर रख दिया जाता है जिससे क्या होता है? आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान को कम ठंडा कर सकते हैं, यह ना होगा। और क्या हो जाएगा? आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म करने के लिए रेफ्रिजरेटर को थोड़ा सा क्या दरवाजा को खोलकर रख दिया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो पिच ब्लड से रेडियम प्राप्त होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र 2CaSO4H2 होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। या फिर ऐसे देता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। यह 2 कहाँ चल गया? यहाँ दे दिया है आगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2SO4 इंटू H2O होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।